हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। जो भी विद्यार्थी एलडीसी और सीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और जिन विद्यार्थियों की गणित कमज़ोर हैं या फिर जिनको जो है वो मैथ समझ में कम आती है, ठीक है, आज की क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है। तो इसमें अपन बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल टॉपिक को लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए अपना पहला प्रश्न। हाँ जी, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि निम्न में से एक कौन सी जो है वो साथियों पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इन चारों में से कौन सी एक संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग की, कि वर्ग जो है वो किसे कहते हैं या फिर वर्ग जो है वो क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी संख्या का अपन को जो है वो वर्ग ज्ञात करना होता है, भाई आपसे पूछें कि 5 का जो वर्ग है वो क्या होता है। ठीक है, यानी कि 5 का वर्ग मतलब अपन को जो है वो 5 को 5 से जो है वो गुणा करना है। तो जब हम 5 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास में जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 32। तो आपसे पूछें कि 5 का वर्ग क्या है, तो 32। 10 का पूछे तो 100। यानी कि इस प्रकार से जैसे किसी भी संख्या का, जिस संख्या का वर्ग आपसे पूछा जा रहा है, उस संख्या को उसी संख्या से जो है वो गुणा करना होता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें से आपको बताना कि कौन सी एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे भाई 5 का वर्ग 32 है, वैसे जैसे 15 का कर लेते हैं 232। ठीक है, जैसे 16 का हो गया 256। ऐसे ऐसे सबसे पहले तो आपको जो है वो 1 से लेकर के साथियों 1 से लेकर के 30 तक के जो वर्ग हैं, 1 से लेकर के 30 तक के जो वर्ग हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 30 तक आपको किसी भी संख्या का वर्ग पूछें तो आपको जो है वो पता होना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें और वहाँ के जब क्वेश्चन करें तो आपके लिए जो है वो एक क्वेश्चन करना जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, अब देखिए कौन सी एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम ये नहीं बता सकते सीधा कि भाई 858 जो है वो पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। ठीक है, ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, यानी कि किसी भी संख्या का सीधा जब बड़ी संख्या होती है तब हम नहीं कह सकते कि ये जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नियम है, ठीक है, कुछ रूल्स है, उनको लेकर के पहले जो है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है या फिर कौन सी संख्या जो है वो इनमें से पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला नियम क्या है भाई, इसका जो फर्स्ट रूल है वो साथियों ये है कि अगर किसी भी संख्या का, ध्यान दें, अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, संख्या भले ही जो है वो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर किसी भी संख्या का साथियों जो इकाई का अंक है वो अगर 2 या फिर 3 या फिर 7 या फिर जो है वो 8, 7 और 8। अब देखिए ये चारों अंक, एक तो 2, एक 3, एक 7 और एक 8, अगर इनमें से, यानी कि अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का जो वर्ग है साथियों, उनमें अगर इकाई का अंक 2, 3, 7 या फिर 8 है, तो वो जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये इसका फर्स्ट नियम है, नहीं, ये इसका जो है वो पहला नियम है। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। देखिए, नियम नंबर 2 अपना ये है कि अगर कोई संख्या वो भले ही कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर उसके पीछे जो जीरो है उसका जोड़ा नहीं बन रहा है, कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या के पीछे एक जीरो है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर किसी भी संख्या के पीछे इस प्रकार के 3 जीरो हैं, ठीक है, तो वो संख्या वर्ग नहीं है कि जीरो जो लास्ट में आता है उसका हमेशा जो है वो जोड़ा बनना चाहिए। अगर उस जीरो का जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी संख्या के पीछे इस प्रकार से जीरो जो है वो जोड़े के रूप में नहीं आ रहा है तो वो जो संख्या होगी वो किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो नहीं होगी, तो वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसी प्रकार से आगे बात करेंगे नियम नंबर 3 की। तीसरा जो नियम है अपना वो ये कहना है कि अगर किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है, ठीक है, अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो अगर 6 आ रहा है, यानी कि अगर किसी भी संख्या का साथियों जो इकाई का अंक है वो अगर 6 है, तो उसका जो दहाई का अंक होगा
वो हमेशा विषम होगा। यानी कि अगर किसी संख्या का जो इकाई का अंक है वो अगर 6 है तो उसका जो दहाई का अंक है वो हमेशा विषम होगा। अगर उसका इकाई का अंक 6 है और दहाई का जो अंक है वो विषम नहीं है तो वो जो संख्या होगी वो किसी भी संख्या जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, नियम नंबर 4। चौथा नियम देखिए यहाँ पे। चौथा नियम है कि अगर कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 1, 4 या फिर 9, ठीक है, 1, 4 या फिर 9 इनमें से कोई एक है तो उसका जो दहाई का अंक है वो हमेशा सम होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है वो किसी संख्या का वर्ग होगी। ठीक है, अब इस प्रश्न की बात करते हैं इन चारों नियम के अकॉर्डिंग। चलिए अब इस प्रश्न को जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए के अंदर जो संख्या 858 है इसका जो साथियों इकाई का अंक है, यानी कि इसका जो इकाई का अंक है वो है 8। और मैंने आपको जो फर्स्ट नियम बताया उसमें ये था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या फिर 8 है तो वो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि इसका जो ऑप्शन ए है, इस संख्या का जो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए 5433, इसका जो इकाई का अंक है, इसका जो इकाई का अंक है वो है 3। ठीक है, तो ये संख्या जो है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऑप्शन संख्या सी 7556, मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसका जो दहाई का अंक है वो हमेशा और हमेशा विषम होना चाहिए। तो यानी कि इसका जो इकाई का अंक है 7056 में इकाई का अंक 6 है और इसका जो दहाई का अंक है 5, ये विषम है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन संख्या, बिल्कुल आपका जो ऑप्शन संख्या सी है वो इस प्रश्न का जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन बात करते हैं डी की, तो डी में देखिए 5447, इसके अंदर जो इकाई यूनिट हैं वो 7 है। तो अपना ये जो ऑप्शन डी है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि निम्न में से कौन सी एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आज सभी विद्यार्थी देंगे कि कौन सी इनमें से जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की और इस प्रश्न का आंसर जो है वो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि हाँ जी, निम्न में से कौन सी एक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, संख्या थोड़ी बड़ी है लेकिन आराम से जो है अगर हमें नियम पता है तो हम आराम से कर लेंगे कि कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, सबसे पहले ये जो संख्या है इसका जो इकाई का अंक है वो है 1। ठीक है, इकाई का जो अंक है वो क्या साथियों 1 है। और मैंने आपको जो चौथा नियम बताया उसमें ये था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 4 या फिर 9, ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, 4 है या फिर 9 है तो उसका जो दहाई का अंक होगा, उसका जो हमेशा दहाई का अंक होगा वो हमेशा और हमेशा जो है वो सम होना चाहिए। अब बताइए इन चारों संख्याओं के अंदर, इन दो के अंदर जो है वो अपना इकाई का अंक जो है वो 1 है तो इसके अंदर जो दहाई का डिजिट है वो हमेशा सम होना चाहिए। तो यहाँ पे विषम है यानी कि ऑप्शन संख्या आपका 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर इकाई का अंक बिल्कुल 1 है और दहाई का जो अंक है वो 4 है और 4 जो है वो एक सम संख्या है, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी की अगर बात करें तो यहाँ पे इकाई का जो अंक है वो है 3 और मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3 और 7 और 8 है तो वो जो संख्या है वो साथियों पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या सी जो है वो भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और बात करें अगर ऑप्शन डी की तो ऑप्शन डी में संख्या है और इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है 5 है। अगर किसी संख्या का जब इकाई का अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक जो है वो हमेशा 2 होना चाहिए, यानी कि लास्ट के अंदर जो है वो 25 होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि
निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संख्या जो है वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो किसी भी कौन सी एक संख्या जो है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सी संख्या जो है वो किसी का वर्ग नहीं है या फिर कौन सी जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए 17,956, इकाई का जो अंक है वो है 6 और दहाई का जो अंक है वो होना चाहिए विषम, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या 1 तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 6 के बाद में जो दहाई का अंक है वो 5 आ रहा है। ऑप्शन बी 18,225 और बिल्कुल सही है कि इकाई का अंक अगर 5 है तो फिर दाई का अंक 2 होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन आपका बी भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन अगर बात करूँ सी की तो 63,592 और मैंने कहा था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है तो वो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो निकलेगा कौन सा, ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, 63,592 जो है वो आपका पूर्ण वर्ग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगली बात करें यहाँ पे किसकी, 53,361 की। तो इकाई का जो अंक है वो 1 है और इकाई के पास में यानी कि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 है तो फिर 1, 4 और 9 है तो फिर दहाई का अंक जो है वो सम होना चाहिए और यहाँ पे जो सम है वो कौन सा है, 6 है। तो बिल्कुल आपकी डी जो है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका है वो सी आंसर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ये इतनी बड़ी संख्या आपको दे रखी है लेकिन बिल्कुल भी जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, संख्या कितनी भी बड़ी हो और कितने भी डिजिट हो। ठीक है, सिंपल जो एक फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन जो है आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये संख्या है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ये जो संख्या दे रखी है आपको इसके अंदर, इस वर्गमूल के अंदर यानी कि इस संख्या के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो यहाँ पे कितनी होगी। ठीक है, चलिए जब कभी भी आपसे पूछें, ठीक है, जब कभी भी इतनी बड़ी संख्या देकर के आपसे पूछें कि इसके अंदर इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तब आपको करना क्या है, करना ये कि आपको सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उस संख्या के अंदर कितने डिजिट हैं यानी कि कितने अंक हैं इसको आपको जो है वो काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं कि भाई इस संख्या के अंदर जो है वो कितने डिजिट अपन को दे रखे हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डिजिट है, यानी कि इस पूरी संख्या के अंदर अपने पास में जो है वो साथियों जो डिजिट की संख्या है वो 10 है। तो करना क्या है, यानी कि जितने डिजिट हैं, जितने अपने पास में डिजिट हैं उसके अंदर अपन को जो है वो 2 का भाग देना है, कि जब अपन जो है वो 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 5, यानी कि इस संख्या के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो होगी 5। कितनी होगी, 5 होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब देखिए अगर संख्या जो है वो विषम हो तो भाई 10 हैं तो तब तो हमने जो है वो 2 का भाग दे दिया, लेकिन अगर संख्या 10 की जगह 11 हो तो करना क्या है कि जैसे 10 + 1 और इसके 10 तो होगी ना, फिर तो दे देंगे। अगर संख्या विषम हो तो +1 और डिवाइड 2 से तो हो गई 11 और 1 12, 12 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर संख्या विषम दे रखी हो, अगर संख्या अपने पास में विषम दे रखी हो तो उसके अंदर अपने को जो है वो 1 प्लस करना है, उसके बाद में जो है वो संख्या को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास में जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 9,801 और 1,089 का वर्गमूल क्या होगा। 9,801 और 1,089 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है, 9,801 के अंदर जो है वो 1,089 का क्या देना है, भाग देना है। यानी कि 9,801 के अंदर जब हम 1,089 का 1,089 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये जो डिवाइड होगा वो होगा कुल 9 बार, यानी कि 9 का जो वर्ग आएगा वो आएगा +3। 9 का रूट में 9 आएगा और रूट 9 का जब हम निकालेंगे वर्ग तो वो आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रूट के 4 प्लस रूट के 44 प्लस रूट के जो है वो 1000, यहाँ पे
1000 ना होकर के क्योंकि 3 जीरो हैं तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें जो है वो 4 जीरो होने चाहिए, यानी कि 10,000। तो रूट के 4 प्लस रूट के 44 प्लस रूट के 10,000 और इसका जो मान है वो क्या होगा। सबसे पहले यानी कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए रूट में और संख्या जो है प्लस में हो, तब करना क्या है कि सबसे जो लास्ट वाली संख्या है, ठीक है, उसका आपको जो है वो वर्गमूल लेना है। तो यहाँ पे लास्ट में जो 1000 है, सॉरी लास्ट में जो 10,000 है, लास्ट की जो संख्या है वो है 10,000 और 10,000 जो है ये होता है किसका, ये होता है 100 का वर्ग, ठीक है, 100 का स्क्वायर, यानी कि जब हम 100 को 100 से गुणा करेंगे, 100 को 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी 10,000। तो 10,000 जो है ये है 100 का वर्ग। अब ये जो 100 का वर्ग है, ये जो 100 का वर्ग है, इसको जो है वो इस 44 के अंदर प्लस करना है। जब हम 44 और 100 को प्लस करेंगे तो अपने पास में जो संख्या बनेगी वो बनेगी 144, ठीक है, संख्या बन जाएगी 144। और ये जो 144 है साथियों, ये जो 144 है ये है 12 का वर्ग, 12 का स्क्वायर, यानी कि जब हम 12 को 12 से गुणा करेंगे तो अपने पास में जो संख्या आएगी वो आएगी 144। अब इस 12 को जो है वो आपको इस 4 में प्लस करना है, यानी कि 12 प्लस के 4 तो संख्या बन जाएगी क्या, 16। और 16 जो है वो किसका वर्ग है, 16 रूट 16 जो है वो साथियों 4 का वर्ग है। रूट 16 जो है वो किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, 4 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, किसी ऑप्शन में 4 नहीं है, यहाँ पे शायद 14 के 4 होने चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन संख्या है वो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रूट 0 पॉइंट आगे 3 जीरो हैं और आगे दे रखा है 576 का मान जो है वो क्या होगा। ठीक है, रूट 0 और उसके बाद में 3 जीरो है, फिर है 576 का जो मान है वो क्या होगा। तो देखिए 576 जो है वो किसका वर्ग है, 576 जो है वो है साथियों किसका वर्ग, 24 का वर्ग। ठीक है, 24 का जो वर्ग होता है वो होता है 576, 25 का होता है कितना 625 और 26 का जो होता है वो होता है 676। तो इस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है वो 1 से लेकर के 30 तक के जो वर्ग हैं वो याद होने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो यानी कि कम से कम टाइम में जो है वो क्वेश्चन को हम जो है वो सोल्व कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो ये वर्ग किसका है, 24 का वर्ग है 576। अब इसको लिखना किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ जो पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में जितने अंक हैं, ठीक है, उसका आधा करके आपको जो है वो दशमलव लगाना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो दशमलव हैं वो कितने अंक के बाद में है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इनके 6 अंक के बाद में यहाँ पे जो है आपको 6 अंक के बाद में दशमलव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको जो है वो देखना है 6 के बाद दशमलव, तो आपको जो है 3 अंक के बाद में दशमलव लगाना है। कि एक तो हो गया 24, उसके पास में 1 जीरो, 3 संख्या होगी तो यहाँ पे आ गया दशमलव 0.024। इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन संख्या जो है वो कहाँ पे है, 0.024। तो ऑप्शन संख्या सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, 0.024। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना कहना है कि 510 प्लस 344 रूट 510 प्लस रूट के 344 प्लस रूट के 289, ठीक है, इसका जो योग है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो लास्ट का रूट है वो किसका वर्ग है, सबसे अंतिम का जो रूट है ये किस संख्या का वर्ग है। तो 289 की अगर बात करूँ, 289 की अगर बात करेंगे तो ये जो है वो वर्ग है किसका, 17 का वर्ग है। 289 जो है वो वर्ग है किसका, 17 का। जब हम 17 को 17 से गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी 289। तो 17 289 का वर्ग है। 18 जो है ये 324 का वर्ग है। 19 का जो वर्ग होगा वो होगा 361 और 20 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 400। ठीक है, सब पे स्कोर लग जाएगा। तो 17 का वर्ग 289, 18 का जो वर्ग आएगा वो आएगा 324, 19 का जो वर्ग आएगा वो आएगा 361 और 20 का जो वर्ग आ जाएगा वो आ जाएगा 400।
तो अब ये जो 289 है ये वर्ग है 17 का। तो आपको जो है इस संख्या को यानी कि इस 17 को आपको जो है अगली संख्या 344 के अंदर प्लस करना है। तो 344 और प्लस के 17, 7 और 4 11, 1 5 और 1 6 और 361। ये जो 361 है ये किसका वर्ग है? ये आएगा संख्या रूट में, संख्या जो है रूट में आएगी 361। तो ये जो 361 है ये साथियों 19 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 19 का वर्ग है। 361 जो है ये वर्ग है किसका? 19 का। तो यहाँ पे आपको यानी कि इस 510 के अंदर आपको जो है इस 19 को क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, 510 के अंदर आपको जो है वो इस 19 को क्या करना है? प्लस करना है। जब हम इसके अंदर 510 में देखिए 510 और 19 करेंगे प्लस, तो 9 का 9 और 2 और 529, संख्या क्या आ गई? 529 आ गई। और 529 जो है ये साथियों 23 का वर्ग होता है। ठीक है, जब हम 23 को 23 से गुणा करेंगे तो अपने पास में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 529। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सी जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन